रामपुर गांव में एक जमींदार का महल था। उस महल में एक भी औरत नहीं थी। उस जमींदार का नाम संजीवन था। उसके दो भाई थे, अशोक और विजय। विजय और संजीवन की पत्नियों का अचानक किसी कारण से देहांत हो गया और इस दुनिया से चल बसी। संजीवन का बेटा विनय, जो कस्बे में पढ़ रहा था, वो एक दिन अपने घर आता है। अच्छा वो विनय, कि तुम यहाँ आ गए। तुम्हें वहाँ जाने की अब जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सारी संपत्ति संभालोगी, ठीक है? हाँ पिताजी, आपने कह दिया तो अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा है विनय, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जरूर चाचा जी, जैसा आप कहें। हाँ ठीक है, बस करो, रहने दो। हमेशा शादी की बात करते हो, पहले उसे आराम करने दो। संजीवन के ऐसा कहते ही दोनों डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप शादी की बातें सुनकर डर क्यों गए? कहीं आपको ये डर तो नहीं जो हम दोनों के साथ हुआ वो कहीं विनय के साथ तो ना हो जाए? हाँ, मैं डर गया ये सारी बातें सुनकर। हम दोनों ही जानते हैं कि इस घर में स्त्रियां घर में क्यों नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, उन्हें ये बातें कैसे बताऊं? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है इसका समाधान हो तो कृपया करके कुछ करो। हाँ भैया, मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसका हल मैं निकालने की कोशिश करता हूँ और विनय को अपनी तरफ से समझाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। देखते हैं आगे क्या होता है। विजय इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है और विनय की शादी रोकने की भी। विनय के पास इस बारे में बात करने के लिए जाता है और विनय से कहता है, क्या हुआ विनय, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? क्या कोई समस्या है तो मुझे बताओ। आइए चाचा जी, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही चांद को देख रहा था। चांद को देखकर उसी में मैं खो जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं पता कि आप रात को चांद देख रहे हैं या अंधेरे में कोई समस्या का हल निकाल रहे हैं? बताइए मुझे। बताता हूँ चाचा जी। दरअसल बात यह है कि मैं कस्बे में पढ़ते हुए एक लड़की से प्यार कर बैठा और उसके घर वाले भी तैयार हैं और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन मैंने कहा है कि मैं पूछ कर बताऊंगा। क्या कह रहे हो कल्याण, तुम एक लड़की से प्यार करते हो? अगर तुम्हें ये बातें पता होती तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। क्या हुआ चाचा जी, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैंने तो पिताजी को डर से नहीं बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया है। लेकिन आप बताएं। नहीं विनय, मुझे तुम्हारे प्यार करने से कोई इतराज नहीं है। मुझे तो अपने परिवार पे हुए अभिश्राप से डर लगता है। क्या? ये कैसा अभिश्राप? आप ये बहकी बहकी बातें करना बंद करें। मुझे पता है आप लोग हमारे प्यार के खिलाफ हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो आप मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? मुझे इस बारे में जानना है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे दादा जीवित थे, तब अशोक ने पिताजी से आकर कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो अशोक, क्या कहना चाहते हो, बोलो। पिताजी, असल में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। चुप रहो, कुछ मत कहो। हमारे घर में जमींदार परिवार से ही लड़की आएगी। ऐसे किसी लड़की को मैं घुसने नहीं दूंगा इस घर में। अब तुम जाओ यहाँ से। अशोक अपने पिता की बात नहीं मानकर उसी लड़की मीना के पास जाता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। मीना, मैंने अपने पिता से बात किया और मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार होंगे। क्या कह रहे हैं आप? पिताजी तैयार नहीं होंगे? मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ऐसे हाल में कहाँ जाऊंगी और आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? अशोक, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ऐसे हाल में? मैं गरीब हूँ, आपको तो पहले से पता था। अब मैं क्या करूँ? मीना, तुमने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? इस बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अब जो हो जाए मैं पिताजी को मनाऊंगा। उसके बाद अशोक मीना को भरोसा देकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ चाचा जी? वो घर आ गई शादी करके? नहीं विनय, जब अशोक वहां से घर आया तो पता चला कि मीना ने आग लगाकर अपनी जान ले ली। क्या? अशोक चाचा, उनका उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ।
उनका क्या हुआ होगा? अशोक बहुत रोया। वो तो बहुत दुखी था। अब जाकर वो ठीक हुआ है कुछ। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। पता नहीं कारण क्या था। और अचानक एक दिन तुम्हारी माँ की भी रसोई में मौत होगी और मैंने शादी की, फिर एक दिन बाद मेरी पत्नी भी मर गई। आपका मतलब मेरी माँ और चाची की मृत्यु भी कोई साधारण मृत्यु नहीं थी? हाँ, हमें एक ऋषि के माध्यम से ये बातें पता चली थी। ऋषि मुनि ने अपने जादू से उस आत्मा को बुलाया। कौन हो तुम? इस परिवार को तुम क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? मैं मीना हूँ, जिसे तुम्हारा भाई प्यार करता था अशोक। तुम्हारे पिता ने मुझे जलाकर मार दिया, मेरा जन्मे बच्ची को भी बड़ी बेरहमी से। मैं तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। एक भी महिला इस घर में नहीं रहेगी, मैं सबको मार दूंगी। हे, क्या ये सच कह रही है? तुम्हारे पिता ने ही इसे मारा है क्या? नहीं नहीं, मेरे भाई ने तो मीना से प्यार किया ये मैं जानता था, लेकिन मुझे पता चला कि मीना ने तो आत्महत्या की थी। नहीं, ये बातें झूठ है। तुम्हारे पिता ने ही मुझे मारा था और मुझे जलाकर मारा था, और मैं तुम सबको भी जलाकर मारूंगी। तो क्या तुमने मेरे पिताजी को मारा? हाँ, मैंने ही उसे मारा। तो तुमने मेरे भाभी और मेरी पत्नी को क्यों मारा? ये तो गलत है ना? ऐसा करने के लिए तुम्हारा परिवार ही जिम्मेदार है, और इसकी सजा तुम सबको मिलेगी ही। और इस घर में कोई भी औरत आएगी, उसका भी वही हाल करूंगी मैं। ये सब बोलकर उस भूतनी को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ और जोर जोर से हंस रही थी। उस ऋषि ने उसे एक शीशे में कैद कर लिया। दोनों भाई ये देखकर चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं, अभी के लिए तो मैंने इसे बंद कर दिया है, लेकिन भविष्य में आपके घर में किसी की भी शादी हुई, ये कभी भी आजाद हो जाएगी। क्या इसका पूरी तरीके से कोई हल नहीं है क्या? मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इसे रोक पाऊंगा। कोई दूसरा साधु मिल गया तो मैं उसे यहाँ लेकर आ जाऊंगा। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ, लेकिन साधु ने कोई अच्छा उपाय नहीं दिया। क्या अशोक चाचा ये बातें जानते हैं? नहीं, हमने उसे नहीं बताया। यह बात अशोक को नहीं पता है, लेकिन मीना की याद में उसने कभी भी शादी ना करने की सोच रखी है। तो क्या मैं शादी करूंगा तो उस लड़की की मौत हो जाएगी? इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? हर समस्या का हल होता है, और इसका भी हल तुम्हारे पिताजी ढूंढ रहे हैं और जल्द ही निकल जाएगा। चिंता मत करो। अगले दिन संजीवन खुशी खुशी अपने घर आता है और विजय से कहता है, भाई, आखिरकार हमारी समस्या का हल हो गया। मुझे जंगल में कल एक महान संत मिले। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने सारी समस्या हल कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम विनय की शादी धूमधाम से करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। विनय किसी लड़की से प्यार करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। जो पिताजी ने गलती की थी वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। विनय को जिससे शादी करना है वो उसी से करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो ये बातें विनय को बताते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। सभी खुशी खुशी विनय की शादी करवा देते हैं और अपनी बहू को घर ले आते हैं, और एक साल के अंदर ही विनय की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। संजीवन अपनी पोती को देखकर खुश हो जाता है और अपनी पोती का नामकरण करता है। आज से इसका नाम मैं रखता हूँ मीना। मीना नाम रहेगा इसका। ये बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वो बच्ची खुशी खुशी मुस्कुराते रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।